हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सो फाइनली सीईटी सेल ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफिशियली नोटिस दे दिया है कि आपके रिजल्ट जो है कब डिक्लेयर होने वाले हैं। पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है सीईटी सेल की तरफ से। अल्सो बोनस मार्क्स को लेके सीईटी सेल ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले। इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ऑफिशियली नोटिस में क्या क्या चीजें सीईटी सेल की तरफ से मिली है हमें, और अल्सो बोनस मार्क्स को जो जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है बोनस मार्क्स को लेके, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही ऑफिशियली सारी जितनी भी नोटिस आएगी आप सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है सीईटी सेल की तरफ से इंजीनियरिंग एडमिशन को लेके, तो आपको यहाँ पे सब अपडेट्स देखने को मिलेगी। देखो ये सीईटी सेल का ऑफिशियली वेबसाइट है, तो यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस आपको देखने को मिलेगी सीईटी वाइज रिजल्ट डेट और ऑब्जेक्शन क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे मैंने ये दोनों पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले जो है रिजल्ट डेट देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट डेट क्या है आपके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आज ही यानी कि 2 जून को ही ये नोटिस डिक्लेयर हुई है। तो यहाँ पे सीईटी सेल ने सारे जितनी भी सीईटी कंडक्ट होती है उन सभी सीईटी का जो रिजल्ट डेट है इन्होंने यहाँ पे फाइनलाइज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर, यहाँ पे आप देखो पॉइंट नंबर जो है पीसीबी एंड पीसीबी 16 एंड 17 16 जून को एक्सपेक्टेड है कि आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाए। ये लास्ट ईयर भी जो है 16 जून को ही आपके रिजल्ट आए थे, और यहाँ पे ब्रैकेट में टेंटेटिव लिखा है। इसका मतलब है कि 16 जून से पहले भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं और 16 जून के बाद भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। लास्ट ईयर 16 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, ये चीज आपको मैं बता दूं। लास्ट ईयर भी 16 जून को ही रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद जो है ना 14 जुलाई से आपके कैपराउंड के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलिंग चालू हुआ था, कैपराउंड का प्रोसेस चालू हुआ था। तो आपका जो रिजल्ट डेट है वो 16 जून है। पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का सेम डे आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अब रही बात ऑब्जेक्शन को लेके, बोनस मार्क्स को लेके, तो इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। अब यहाँ पे देखो सीईटी सेल ने जो है इन्होंने नोटिस में क्या दिया है। एमएसटी सीटी 2025 was held from the 9th अप्रैल to the 17th अप्रैल। ये पीसीबी ग्रुप वालों का है, एंड पीसीएम का 9th अप्रैल टू दी 5th में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो कंडक्ट हुए थे वो 28 सेशंस हुए थे, जिसमें से पीसीबी ग्रुप का यहाँ पे दिया है 3,01,000 बच्चे थे, एंड पीसीएम ग्रुप में देखो 4,64,000 थे, और उसमें से 4,22,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है यहाँ पे। द ऑब्जेक्शंस वाज मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स who appeared in the MHTCT 2025 वाइड नोटिस डेटेड ऑन 18 मई को। जो नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग 18 से लेके 21 मई तक जो है स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन को रेज किया है। द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन 28 सेशन। द ऑब्जेक्शन रिसीव बाय स्क्रूटिनाइज बाय द मॉडरेटर्स एंड चीफ मॉडरेटर्स। उन्होंने सारी चीजें जो है चेक की है मॉडरेटर्स चीफ मॉडरेटर्स ने। देन उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिया है। क्या कंक्लूजन दिया है देखो यहाँ पे, इन 13 सेशंस ऑफ बायोलॉजी वन ऑब्जेक्शन वाज करेक्ट। ये पीसीबी ग्रुप वालों का है। इन 28 सेशंस ऑफ केमिस्ट्री 4 ऑब्जेक्शंस वर करेक्ट, एंड इन 28 सेशंस ऑफ फिजिक्स 7 ऑब्जेक्शंस वर करेक्ट, and to be corrected in the 15 sessions of maths 28 objection were found to be correct। 28 objections यहाँ पे मैथ्स में टोटल देखो यहाँ पे 40 ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पे आपके करेक्ट आए हुए हैं। अब यहाँ पे रही बात, यहाँ पे देखो इन्होंने टोटल दिया है कौन कौन से क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया। लास्ट ईयर जो है आपको हर एक शिफ्ट का पता चलता था कि कौन से क्वेश्चन आईडी का जो है आपको बोनस मार्क्स मिला है, किसमें चेंज इन आंसर की है और किसमें फुल मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा क्लैरिफिकेशन हमको नहीं मिला है, अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मे बी फ्यूचर में जो है सीईटी सेल इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने और भी चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की है। नो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन रेस विल बी एंटरटेन्ड बाय द सीईटी सेल मुंबई आफ्टर दिस नोटिस। इसके बाद जो है ऑब्जेक्शन को लेके कोई भी यहाँ पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो सीईटी सेल की तरफ, सीईटी सेल को। एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट द चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डेटाबेस एंड द रिजल्ट विल बी प्रोसेड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इन्होंने ये भी सारी चीजें मेंशन की। तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर फीस पेड फॉर द ऑब्जेक्शन फाउंड टू बी करेक्ट विल बी रिफंड। जिनका भी ऑब्जेक्शन करेक्ट आया है उनकी सारी की सारी फीस जो है सीईटी सेल की तरफ से रिफंड भी होने वाली है। ये चीज भी इन्होंने यहाँ पे दी है कि आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी।
स्टेट सीईटी सेल इज नोटिफाइंग दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ये सब कुछ कैंडिडेट के इंटरेस्ट में हुआ, इन्होंने ऐसा किया है। अब यहाँ पे देखो टोटल जो है 40 ऑब्जेक्शंस करेक्ट हुए हैं, जिसमें से मैथ्स में जो है 28 ऑब्जेक्शंस करेक्ट हुए। बट यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आएगा कि 28 ऑब्जेक्शन जो करेक्ट हुए ये कौन कौन से शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को कितने कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। 28 मार्क्स देखो, हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स आपको मिलने वाला है, और इसमें हो सकता है कि चेंज इन आंसर की भी हो, काफी सारी चेंज इन आंसर की भी हो। ठीक है, अभी इसके आगे जो अपडेट्स आएगी ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसके आगे का क्या क्लैरिफिकेशन आता है। अभी सीईटी सेल जो है लास्ट ईयर जो है हमें पूरा क्लियरिफाई करके मिल जाता था कि कौन से शिफ्ट में कौन सी क्वेश्चन आईडी जो थी वो रॉन्ग थी, रॉन्ग इनकरेक्ट ऑप्शन था, चेंज इन आंसर की थी, ऐसे डिटेल में हमको क्लैरिफिकेशन मिलता था। बट इस साल जो है सीईटी सेल ने हमें पूरा डिटेल में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है बोनस मार्क्स को लेके। आई होप कि सीईटी सेल जो है डिटेल में हमको क्लैरिफिकेशन दे कि कौन से शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स में कितने कितने बोनस मार्क्स हमको मिले हैं। ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पूरा ओवरऑल आइडिया लगेगा कि उसके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो सिर्फ अभी आपको इतना पता चल गया कि 40 ऑब्जेक्शंस करेक्ट है, और उनके रिफंड आपको जो भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया था उसका रिफंड आपको मिलेगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। चलो फाइनली जो है सीईटी सेल ने आप सभी स्टूडेंट्स को डेट्स तो बता ही दी है कि आपके रिजल्ट्स वगैरह कब डिक्लेयर होने वाले। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को काफी सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। ओके, ऑल्सो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, काउंसलिंग बैच में आना चाहते हैं, जिनके भी कम मार्क्स आए, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं होगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बस इतना है कि आपको बहुत अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से ब्रांच प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो आपका 50% जर्नी जो बाकी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करते हो, आप कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते हो, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी सकते हो, इवन इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स। तो ये सारी स्ट्रेटजी वगैरह जो हम लोग काउंसलिंग में इस बैच में हम लोग आपको बताने वाले। ऑल्सो हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे, पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट, जो कि आपके परसेंटाइल रैंक आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आपको जो भी डिजायर रीजन है, जैसे पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, आपको ओवरऑल महाराष्ट्र में पुणे मुंबई में भी चाहिए तो भी आपके लिए ये सेम फीस रहने वाली है। आपको महाराष्ट्र में कोई भी रीजन में कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है। और एक सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। सेफ स्कोर जो है, अगर देखो सीएसआईटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो सेफ स्कोर मान के चलो, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 80 से लेके 90 तक आपका सेफ स्कोर होना चाहिए सीएसआईटी प्लस स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के लिए। और ईएनटीसी के लिए देखो 60 से लेके 70 मार्क्स होने चाहिए, ईएनटीसी ब्रांच आपको मिल जाएगा। और कोर ब्रांचेस जो है 60 पे आपको टॉप 15 टॉप 20 कॉलेजेस में भी मिल सकता है। ओके, आई होप सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है यहाँ पे इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप एनरोल कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।